आखिर कहां है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? इतने ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में जहां पर एनडीए ने साफ बहुमत हासिल किया है, हर कोई जीत की खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आखिर नीतीश कुमार हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं उनकी जो एब्सेंस है वो किसी बड़े मैसेज की ओर संकेत तो नहीं कर रही? मैं बात कर रही हूं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है, इसलिए नीतीश कुमार हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कल जैसे ही नतीजे जो हैं वो सामने आए, वैसे ही बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में एक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सारे बीजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो नेता हैं वो जीत की खुशी मनाते हुए नजर आए। इनफैक्ट लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान भी जो हैं वो भी जीत की खुशी जो है वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज के बीच में बिहार की राजनीति में जो टॉप के जो चेहरे हैं, नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया है, वो कहां हैं? अब तक किसी को वो नजर नहीं आ रहे हैं। इन सभी चीजों के बीच में यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं वो है नीतीश कुमार। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अपने सीएम मुख्यालय में हैं, जहां हमने एक तरफ देखा कि सब कोई जश्न मना रहे हैं, वहां नीतीश कुमार दूसरी तरफ सिर्फ एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो गठबंधन का, बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं, और उसके बाद कोई भी एक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद चुनाव के ठीक अगले ही दिन चिराग पासवान जाते हैं सीएम मुख्यालय और मिलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और तस्वीरें साझा करते हैं एक्स पर, जिसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार हैं वहां पर, वो मिल रहे हैं चिराग पासवान से, लेकिन अपने तरफ से जनता को आकर के वो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। ये सारी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी जो एक्टिविटी है, वो एक तरफ इशारा कर रही है कि कहीं सीएम की कुर्सी पर खतरा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे ही बड़े भाई बन करके बीजेपी उभरी है बिहार में, वैसे ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस चीज का आकलन करने लगे, वो आंकड़ों पर बातचीत करने लगे कि क्या वाकई बिहार में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार का जो चेहरा है, जो कुर्सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो राजनीति है बिहार की, वो नीतीश कुमार के ही आगे पीछे इर्द गिर्द घूमी है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी उठाया है, और इसी बलबूते पर उन्होंने इतनी ज्यादा जो परफॉर्मेंस है अपनी अच्छी वो की है और इतने सीट्स पर वो हासिल हुए हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी बड़ा भाई के रोल में निकल करके आती है, सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है बिहार में, वैसे ही नीतीश कुमार पूरे सीन से गायब हो जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार अपने कोप भवन में जा चुके हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहीं ये इस चीज की ओर इशारा तो नहीं करता कि सीएम दावेदार में नीतीश कुमार हैं ही नहीं और पीछे से बीजेपी एक बहुत बड़ा खेला करने वाली है? अब बिहार का जो चुनाव हुआ है उसमें नतीजों से हमें साफ पता चल रहा है कि कांटे की टक्कर बीजेपी और जेडीयू में ही थी। हमने शुरुआत से ही बताया कि किस तरीके से कभी बीजेपी आगे और कभी जेडीयू आगे चल रहा था, और इसमें ही हम सवाल उठा रहे थे कि अगर बीजेपी पिछले बार की तरह, साल 2020 की तरह फिर से एक बार अगर बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, तो क्या फिर से वो सीएम की जो कमान है, सीएम की जो कुर्सी है, वो नीतीश कुमार को देगी या नहीं देगी? देखिए, हालांकि बात यहाँ पर जब हुई कि सीएम कौन बनेगा, तो धन्यवाद समारोह में बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने बहुत स्विफ्टली इस सवाल को आगे बढ़ा दिया और पलट करके ये कहा कि अभी हम जश्न मनाने आए हैं, जश्न मनाइए, ये सीएम का जो सवाल है ये बाद में आपको पता चल ही जाएगा। तो ये सारी चीजों को अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सीएम पर अभी भी सवाल है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को भी देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बाहर नहीं आ रहे हैं, खुल करके लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं नीतीश कुमार के भी मन में ऐसी बात तो नहीं है कि इस बार 2025 में सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार का नाम हट सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।